फ्रेडरिक फोर्सिथ का नोवेल द डे ऑफ द जैकल एक रोमांचक कहानी है जिसमें एक कुशल हत्यारा, जिसे जैकल के नाम से जाना जाता है, फ्रांसीसी राष्ट्रपति चार्ल्स डी गॉल की हत्या की साजिश रचता है। यह नोवेल हत्या की योजना बनाने, राजनीतिक साजिशों और एक अकेले हत्यारे और एक विशाल सरकारी तंत्र के बीच की लड़ाई को बड़ी बारीकी से दर्शाता है। यह कहानी का पहला सीजन पूरे 10 एपिसोड में दिखाया गया है। हम इस सीजन को 2 वीडियोस में देखने वाले हैं। पहला एपिसोड, जैकल एक घाघ हत्यारा ने दूरदराज विचारक मैनफ्रेड फेस्ट के बेटे एलियास फेस्ट को घायल करने के लिए एक भ्रामक हमला किया। इस चालाकी भरे पैंतरे ने बुजुर्ग फेस्ट को अस्पताल ले जाने का लालच दिया, जहां सियार ने डरावनी सटीकता के साथ रिकॉर्ड तोड़ने वाली स्नाइपर राइफल शॉट से उसकी हत्या कर दी। जैकल के भागने के फुटेज का विश्लेषण करते हुए MI6 के एक प्रसिद्ध बैलिस्टिक विशेषज्ञ बियांका पुलमैन ने एक दुर्लभ और अत्यधिक विशिष्ट घटक, एक बंधने वाला बैरल के अद्वितीय हस्ताक्षर को देखा। इस महत्वपूर्ण अवलोकन ने उन्हें यह अनुमान लगाने के लिए प्रेरित किया कि हथियार रहस्यमय उत्तरी आयरिश बंदूकधारी नॉर्मन स्टोक द्वारा तैयार किया गया था। समवर्ती रूप से एक अज्ञात लाभार्थी ने जैकल को एक नए अनुबंध के लिए $10 मिलियन की पर्याप्त राशि की पेशकश की। अपने रहस्यमय संपर्क जिना जानसोन के साथ एक गुप्त बैठक में जैकल को पता चला कि लक्ष्य उल्ले डैक चार्ल्स था, जो एक तकनीकी दिग्गज रिवर का अनावरण करने की कगार पर था, जो वैश्विक व्यवस्था को बाधित करने की क्षमता वाली एक अभूतपूर्व तकनीक थी। इतने हाई प्रोफाइल व्यक्ति के आसपास होने वाली भारी कठिनाई और कड़ी सुरक्षा को देखते हुए जैकल ने $100 मिलियन की उल्लेखनीय रूप से बढ़ी हुई फीस की मांग की। अपनी पत्नी नूरिया के घर लौटने पर सियार को पता चला कि जिस व्यक्ति ने फेस्ट की हत्या की थी, उसने उनके समझौते का सम्मान करने से इनकार कर दिया था। इस बीच न्याय की निरंतर खोज से प्रेरित बियांका ने स्टोक के ठिकाने का खुलासा करने के लिए अपने बेलफास्ट संपर्क एलिसन को मजबूर करने का प्रयास किया। जब उसके प्रयास निष्फल साबित हुए तो बियांका ने एलिसन की कार्यकर्ता बेटी एम्मा की गिरफ्तारी के लिए कठोर कदम उठाए। हालांकि यह दाव तब दुखद रूप से उल्टा पड़ गया जब हिरासत में एम्मा को कार्डियक अरेस्ट का सामना करना पड़ा। दूसरा एपिसोड, बियांका ने एलिसन को स्टोक को खोजने के लिए मजबूर करने के लिए एम्मा की मौत को छुपाया। अपने उपनाम के तहत जैकल नूरिया और उनके बेटे कार्लिटो के साथ स्पेन में अपने घर पर समय बिताता है। हालांकि जब उसे फेस्ट हत्याकांड के लिए रोके गए भुगतान के स्रोत के बारे में सुराग मिलता है तो उसे जल्दी छोड़ने के लिए मजबूर किया जाता है। हवाई अड्डे पर सियार को छोड़ने के बाद जब वह कुछ देर के लिए अपने शहर में अपने बैंक का दौरा करने के लिए लौटता है तो नूरिया संयोग से उसकी जासूसी करती है, जिससे उसे लगता है कि उसका कोई चक्कर चल रहा है। म्यूनिख में दोबारा पहुंचने पर जैकल को जिना से दोबारा मिलने के लिए मजबूर होना पड़ता है, जो पुष्टि करती है कि उसके नियोक्ता टिमोथी विंथोट जैकल की शर्तों से सहमत हो गए हैं। हालांकि वह उसे यह भी बताती है कि उल्ले द्वारा रिवर लॉन्च करने से पहले हत्या को 1 महीने के भीतर पूरा किया जाना चाहिए। सियार सहमत है। म्यूनिख में आगे की जांच के बाद सियार को पता चला कि एलियास ही वह व्यक्ति था जिसने उसे काम पर रखा था और गोली लगने के बाद वह उसे भुगतान करने से इनकार कर रहा है। इस बीच हत्यारे की जांच करते हुए बियांका का अनुमान है कि वह ब्रिटिश और पूर्व ब्रिटिश सेना है। एलिसन को स्टोक का फोन नंबर प्राप्त होता है और बियांका को उसे गिरफ्तार करने के लिए बेलारूस में तैनात किया जाता है। हालांकि ऑपरेशन गड़बड़ा जाता है और स्टोक भागने से पहले बियांका के 2 सहयोगियों को मार देता है,
जिससे बियांका को विश्वास हो जाता है कि उसे गुप्त सूचना दी गई थी। तीसरा एपिसोड। बेलारूस ऑपरेशन के बाद बियांका नॉर्मन के स्थान से बरामद सूटकेस का उपयोग यह साबित करने के लिए करती है कि उसने एक बंधने वाला स्नाइपर राइफल बनाया है जिसे सीमा शुल्क के माध्यम से तस्करी किया जा सकता है। उसके वरिष्ठ इसाबेल किर्बी और ओसिता हेल्क्रो उसे जांच पर रखते हैं। MI6 फिक्सर कार्वर ने बेलारूस लीग के स्रोत की जांच शुरू की, जिसमें बियांका, उसके सहयोगी डेमियन और किर्बी और हेल्क्रो संदेह के घेरे में हैं। जर्मनी में जैसे ही जैकल एलियास तक पहुंचने के लिए मैनफ्रेड के अंतिम संस्कार में घुसपैठ करने की तैयारी करता है, वह नूरिया को बुलाता है। वह उससे उसके देखे जाने के बारे में पूछती है। वह यह साबित करने का प्रयास करता है कि उसका कोई अफेयर नहीं है, लेकिन नूरिया को संदेह बना रहता है। अपनी मां और भाई की मदद से वह सियार के गृह कार्यालय की खोज करती है। उन्हें एक छिपी हुई तिजोरी मिलती है। एलिसन और उनके पति लैरी एम्मा के शव की पहचान करने के लिए लंदन पहुंचे। एलिसन गुस्से में बियांका को डांटता है, जबकि नॉर्मन लैरी से संपर्क करता है और बताता है कि उसके साथ क्या हुआ था। यह जानने पर कि वह एक छछूंदर है, लैरी एलिसन का सामना करता है और उस पर हमला करता है। सियार मैनफ्रेड के अंतिम संस्कार में घुसपैठ करता है और इलियास को गोली मारने से पहले उसका सामना करने के लिए उसका अपहरण कर लेता है। एक सुराग के बाद बियांका को हत्यारे का कोडनेम पता चलता है, जैकल। नूरिया और उसका परिवार तिजोरी तोड़ते हैं, जिसे जैकल जर्मनी छोड़ते समय सीसीटीवी के माध्यम से देखता है। चौथा एपिसोड। फ्रांस के रास्ते म्यूनिख से लौटते हुए जैकल एक मामूली कार दुर्घटना का शिकार हो जाता है और बचने के लिए उसे एक मोटर चालक और पुलिस अधिकारी को मारने के लिए मजबूर होना पड़ता है। MI6 को पता चल गया कि सियार को फिर से काम पर रखा गया है, हालांकि वे लक्ष्य की पहचान से अनजान हैं। उसकी आगे जांच करते हुए बियांका को पता चला कि गोली चलाने में सक्षम ब्रिटिश सेना के एकमात्र अनुभवी अलेक्जेंडर दुग्गन को 2013 में अफगानिस्तान में एक IED विस्फोट से मृत माना जाता है। सियार नूरिया को पेरिस में उसके साथ शामिल होने के लिए मना लेता है, जहां वह दावा करता है कि वह एक संकटमोचक है। कॉरपोरेट जासूसी में संलग्न होकर उसका विश्वास जीत लिया। एलियास की हत्या से सदमे की चिंताओं के बावजूद विंथरोप और उसके साजिशकर्ताओं ने उल्ले के खिलाफ साजिश के लिए जैकल की सेवाओं को बनाए रखने का फैसला किया। इस बीच लैरी एलिसन को मार देता है और बियांका को जाल में फंसा लेता है। वह सुरक्षा एजेंट विंसेंट पायने की मदद से बाल-बाल बच जाती है, जिसे वह अपनी टीम में फिर से नियुक्त करने के लिए कहती है। वह घर लौटती है और पाती है कि लैरी ने उसकी बेटी जैस्मीन को बंधक बना लिया है। बियांका लैरी को गोली मारकर घायल कर देती है और केवल जैस्मीन उसे मारने से रोकती है। जैकल तैयारी शुरू करने के लिए तेलिन में आता है। जब उल्ले नदी के प्रक्षेपण के लिए स्थल की तलाश कर रहा था, तो वह लगभग गिरकर मर गया। अपने होटल के कमरे में लौटते हुए उसने पाया कि जिना ने उसका पता लगा लिया है। 5वां एपिसोड। तेलिन में सियार को जिना को अपनी योजना में शामिल करने के लिए मजबूर होना पड़ता है। स्पेन में नूरिया को उसकी कहानी पर और अधिक संदेह होने लगा। उल्ले की हत्या के लिए हथियार तैयार करने के लिए जैकल स्टोक से संपर्क करता है। हालांकि जब नॉर्मन बियांका से बचकर घायल हो गया, तो जैकल उसे बंदूक इकट्ठा करने में मदद करने के लिए बुडापेस्ट की यात्रा करता है। वे ऑर्थोपेडिक बूट में छिपाने के लिए 3D प्रिंटर से हथियार बनाते हैं।
स्टोक ने कबूल किया कि उसे MI6 में किसी ने भागने में मदद की थी। वापस लंदन में लैरी के हमले के बाद बियांका के पति और बेटी घर छोड़ देते हैं। बियांका और विंसेंट स्टोक के स्थान के लिए लैरी को प्रताड़ित करते हैं। यह जानकर कि वह बुडापेस्ट में है, बियांका को यह भी पता चलता है कि उल्ले जैकल का लक्ष्य है। MI6 स्टोक के स्थान को ट्रैक करता है, जिससे बियांका और विंसेंट को बुडापेस्ट पहुंचने के लिए प्रेरित किया जाता है। सीआर उन्हें स्टोक की कार्यशाला के पास आते हुए देखता है और उसे चेतावनी देता है, लेकिन स्टोक पकड़ लिया जाता है। बियांका का पीछा करने से बाल बाल बचने से पहले जैकल को स्टोक को मारने के लिए मजबूर होना पड़ता है। हालांकि खलिहान में छुपते समय एक किसान ने उसे मार गिराया।